ग्रीटिंग्स टू माय डियर कॉस्मिक फैमिली। बहुत दिनों के बाद ओके। तो आज का टॉपिक है कि बदला लेने की भावना से अगर हम जिएंगे तो ये कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। ये बदले का भाव, ये गुस्सा, ये अहंकार, आ, मुझे मालूम है कि हम सब इससे ग्रसित हैं। जो अरहंत है, जो बुद्ध है, जो सिद्ध है, वो इनसे परे हैं, लेकिन हम सब अभी भी इसमें फंसे हैं। लेकिन इससे आप निकल सकते हैं और इसका एकमात्र विधि है, वो है विपासना। लेकिन बदले के भाव से अगर ये निरंतर चलता रहा तो हम इससे कभी नहीं निकल सकते हैं। इससे अगर हमें खुद को निकालना है तो हमें खुद को शुद्ध करना होगा। खुद का जो जो मेंटल डिफाइलमेंट्स है, जो इम्प्यूरिटीज़ है हमारे अंदर, जो गुस्सा, जो लोभ, जो लालच, इस सब को धीरे धीरे जीतना होगा। लेकिन हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम इस सिचुएशन को नहीं जीत के हम इसमें और उलझते चले जाते हैं। और ये जंगल में आग लगने के समान है। जैसे जंगल में आग लगता है तो वो जितना ज़्यादा आग फैलता है, उसका आग का तीव्रता भी उतना तेज़ी से ही फैलता है। ऐसे ही अगर कोई बदला लेना चाह रहा है और किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और अगर उसने पलटवार किया तो फिर वो पलटवार उसको दोबारा झेलना पड़ेगा। फिर वो दोबारा जो सामने वाले को किया, फिर वो बदला, फिर ये बदला, फिर ये बदला, और ये निरंतर चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। अगर इस भावना को रोकना है, इस कर्म का चक्र को अगर रोकना है, तो इस बदला और इस क्रोध को किसी न किसी को तो माफ़ करना होगा। किसी न किसी को तो दयावान, करुणावान होना ही पड़ेगा। नहीं तो ये निरंतर चलता रहेगा और दुख को और बढ़ाते जाएगा। और ये मनुष्य, ये इंसान दुखों के महासागर में तिनका के भांति हमेशा ही तैरता रहेगा। इसीलिए क्षमा और करुणा, कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, पर अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो ये संभव है। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये बिल्कुल संभव है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।